क्या आप लोग भी सावन में व्रत रखते हैं? अगर ऐसा है और इस सावन के व्रत रखने के समय अगर आप लोगों को एसिडिटी का सामना करना पड़ता है, थकावट सी महसूस होती है, आपको कमजोरी लगती है और साथ ही साथ भूख बहुत अगर ज्यादा लगती है, अगर ऐसी कोई भी चीज या प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है व्रत रखते समय, तो आज मैं सावन के इस पवित्र महीने में पवित्र भोजन आहार आपको लेना बताऊंगी। क्या डाइट रहेगी आपके सावन में, वो मैं आप लोगों को टिप्स दूंगी आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से। तो जरूर से इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप लोग अपना सावन का व्रत बहुत अच्छे से पूरा कर सके। अभी जितने भी व्रत और बाकी है वो आप लोग जरूर से इन टिप्स को फॉलो करते हुए पूरा कीजिएगा। राधे राधे, मैं हूं अनीता, आपके आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट और आपके मन की सखी। आज हम लोग बात करेंगे सावन के महीने में, जो एक ऐसा महीना होता है जहाँ पे हम अपने परमात्मा से बिल्कुल कनेक्ट कर पाते हैं और बहुत अच्छे से उनकी पूजा आराधना हम कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ हम जब भी व्रत करते हैं भगवान की भक्ति के लिए, उनको कुछ अर्पण हम अपने आप से कुछ करना चाहते हैं, एक ऑफरिंग के तरह हम व्रत करते हैं, हम कष्ट सहन करते हैं ताकि भगवान को हम ये बता सके कि हम एक तप कर रहे हैं, उनको ये ऑफर कर सके। तो तब क्या होता है कि हमारे को अगर हम गलत भोजन कर लेते हैं ना, कुछ जो थोड़ा बहुत आहार हम लेते हैं व्रत के समय, तो वो अगर गलत कर लेते हैं, गलत तरीके से खा लेते हैं या गलत समय में खा लेते हैं, तो उससे हमारा जो भक्ति का जो रस होता है ना वो खत्म होने लग जाता है। क्योंकि तबीयत ही अगर ठीक नहीं रहेगी तो फिर भक्ति करने में प्रॉब्लम आती है, भक्ति हम उतनी अच्छे से कर नहीं पाएंगे, भगवान की सेवा हम उतनी अच्छे से कर नहीं पाएंगे। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में यही बताऊंगी, हम यही डिस्कशन करेंगे। सावन का जो व्रत हम रखते हैं उसका असली स्वरूप क्या होता है, उसका पर्पस क्या होता है, पहले ये समझेंगे। तो शरीर को हमें पवित्र करना होता है इस महीने में, अपनी एकाग्रता हमें बढ़ानी होती है, हमें उस परमात्मा यानी कि शिव के साथ, महादेव के साथ हमें एक होने की कोशिश करनी होती है इस समय। और साथ ही साथ अपनी अग्नि जो है, डाइजेस्टिव जो फायर है हमारी जठर अग्नि, उसको भी हमें स्ट्रॉन्ग बलवान बनाने का ये समय होता है। तो ये हमारे पर्पस होते हैं जिसके वजह से हमें सावन का व्रत रखना बहुत जरूरी है। सावन के व्रत में जो हम आहार ले सकते हैं आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से, वो मैं अब आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो इसमें जो भी तामसिक भोजन होता है वो हमें अवॉइड करना है, क्योंकि तामसिक अगर हम भोजन करेंगे तो हमें एकाग्रता भगवान के तरफ भक्ति करने में लगाने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो तामसिक भोजन क्या होता है? जो भी बहुत भारी खाना होता है, जो भी तला भुना खाना होता है और बहुत ज्यादा मिर्च मसाले का जो खाना होता है वो तामसिक कहलाता है। या फिर जो प्रिजर्वेटिव्स मिलाए हुए जंक फूड, जितने भी ये सारे खाने हैं, इनको हम तामसिक का रूप मानते हैं। अभी क्या है, इसका एग्जाम्पल अगर हम समझेंगे तो जैसे आलू चिप्स हम लोग खाते हैं, जैसे हम साबूदाना के वड़े बना के अगर हम सावन के व्रत वाले अगर आप लोग खाते हैं, तो ये सारी चीज तामसिक आहार में आ जाता है। ये हमें अवॉइड करना है, ये हमें नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप तामसिक फूड लेंगे तो आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी और आप व्रत अच्छे से नहीं कर पाएंगे। आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भक्ति में नहीं लगेगा, भगवान में नहीं लगेगा और आप दूसरी उलझनों में ही फंसे रहेंगे। कुछ ऐसा ही होता है जब हमारा मनस जो है, जो हमारा माइंड है, वो अगर तामसिक चीजों में खोया हुआ रहता है। और जब आप तामसिक भोजन करेंगे तो ऑब्वियसली आपका मन जो है वो शांत तो नहीं रह पाएगा, सात्विक तो नहीं रह पाएगा। और महादेव की भक्ति करने के लिए आपके मन को बिल्कुल सत्व से भरा हुआ होना चाहिए, तभी आप एकाग्रता से भगवान की भक्ति कर सकते। सात्विक आहार आपको लेना है। सात्विक आहार जो होता है वो आपको बहुत ज्यादा पोषण पहुंचाता है व्रत के समय और आपको बहुत ज्यादा शक्तिवान बलवान फील कराता है। तब क्या होगा, जब आप थोड़े से खाने में भी बलवान फील करेंगे, शक्तिशाली फील करेंगे, आपको अगर वीकनेस फील नहीं होगी तो आप भक्ति ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। तो इसमें आपको क्या लेना है, जैसे कि सामा राइस होते हैं, उसका आप कुछ भी बना के खा सकते हैं।
कुट्टू होता है, कुट्टू से आप बनाई हुई चीजें आप खाइए, बस फ्राइड चीजें अवॉइड करिए। राजगीरा, राजगीरा मिलता है, राजगीरा से आप कुछ भी बना के खा सकते हैं। पंपकिन को ज्यादा यूज करिए, कद्दू और लौकी का ज्यादा यूज करिए। ये सारी चीजें जब आप अपने व्रत की थाली में परोसेंगे इससे बनी हुई चीजें, तो आपका डाइजेशन भी अच्छा रहेगा, लाइट टू डाइजेस्ट होगा और आपको शक्ति मिलेगी और आप ज्यादा अच्छे से भक्ति कर पाएंगे महादेव की। साथ ही साथ में आपको थोड़ा बहुत ड्रिंक्स भी बीच में लेना है, जैसे कि आप कोकोनट वाटर, जो रॉ कोकोनट वाटर होता है, डाब का पानी, वो आप बीच बीच में पी सकते हैं। और साथ में आपको फलों का रस लेना चाहिए। फल तो आप ले ही सकते हैं, लेकिन क्योंकि इतना सारा फल जो है वो चबा के खा पाना बहुत मुश्किल होता है, तो आप थोड़े ही फल ले पाते हैं। तो जब आप व्रत कर रहे हैं तब आप फलों का जूस ले सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, उस जूस को आप बिल्कुल से उसका फाइबर मत निकालिए, उसको पीसिए और वो फाइबर युक्त, बिना छाने बिना स्ट्रेन किए वो जूस आपको पीना है, और बिना कुछ भी एक्स्ट्रा मसाला ये सब मिलाए बिना। साथ ही साथ आयोडाइज्ड नमक जो है उसको आप सीमित कर दीजिए या यूज मत करिए व्रत के समय। उसके बदले रॉक सॉल्ट जो है उसका इस्तेमाल आप करिए। आपका व्रत होता है उस दिन सुबह की शुरुआत आपको कैसे करनी है? सुबह उठते ही आपको 1 ग्लास गर्म पानी पीना है, या फिर आप वार्म वाटर पी सकते हैं, थोड़ा सा हल्का गर्म। उसके बाद में आपको 1 और ग्लास पानी लेना है, वार्म वाटर, उसमें आपको हल्का सा नींबू का रस और थोड़ा सा शहद मिलाना है। याद रखिएगा, जब भी हम पानी में शहद मिलाते हैं तो उस पानी को बिल्कुल गर्म खौला हुआ नहीं होना चाहिए, ये नुकसानदेही होता है। इसलिए जब भी शहद मिलाते हैं तो उस पानी को हल्का गर्म रहने दीजिए, ल्यूक वार्म लीजिए और फिर ही उसको पीना है आपको। तो ये 2nd ग्लास आपका होना चाहिए। इससे क्या होगा, आपको दिन भर में ब्लोटिंग की समस्या नहीं होगी, गैस नहीं बनेगी और डाइजेशन आपका अच्छा रहेगा। साथ ही साथ आपके एक फुर्ती बनी रहेगी, क्योंकि शहद से आपको शक्ति मिलती है। और ये अगर आप अच्छा शहद यूज कर रहे हैं तो आप ये डिफरेंस जरूर देखेंगे कि पूरे दिन आपको ताकतवर फील होगा, आपको ऐसे नहीं लगेगा कि आपकी शक्ति बार बार बीच में टूट रही है। साथ ही साथ में थोड़ा सा आपको प्राणायाम सुबह करना है। प्राणायाम 5 मिनट कर लीजिए, फिर उसके बाद मेडिटेशन 5 मिनट कर लीजिए, मेडिटेशन नहीं तो कंसंट्रेशन एटलीस्ट 5 मिनट कर लीजिए, और थोड़ा सा मंत्र चैंटिंग भी आपको करना है 5 मिनट। तो 15 मिनट आपको इसमें आपको देना है। इससे आपका जो स्टार्टिंग है ना, जो रात को आपने तमस में बिताई है अपनी रात, क्योंकि रात जो बीतती है वो तामसिक होती है, तो वो सारा जो भी है तमस आपके माइंड से हट के और आप सत्व में आ जाएंगे, और तब आप तैयार होंगे अपने व्रत को पूरी निष्ठा के साथ निभाने के लिए। साथ ही साथ आपको थोड़ा सा लाइट फ्रूट्स भी लेना है, जैसे आप पपैया ले सकते हैं या फिर आप चाहें तो बनाना भी ले सकते हैं, लेकिन बनाना ज्यादा कंज्यूम नहीं करना है, आपको एक ही लेना है बनाना। और पपैया आप चाहें तो छोटा सा पपैया अगर है तो आधा आप ले सकते हैं, नहीं तो अगर बड़ा पपैया है तो 2 पीस उस हिसाब से आप ले सकते हैं, लेकिन बनाना को आपको ज्यादा कंज्यूम नहीं करना है, एक ही बनाना लेना है दिन का। जहाँ पे बात आ जाती है, पूरे दिन आपको हाइड्रेटेड रहना है, क्योंकि आप खाना तो कम खा रहे हैं, लेकिन दिन भर में आपके शरीर को पोषण पहुंचाने के लिए आपको हाइड्रेशन को बिल्कुल अच्छे से बैलेंस रखना है। इसके लिए क्या करना है, कैफीन को अवॉइड करना है व्रत वाले दिन। ना तो कॉफी लीजिए ना चाय लीजिए, कोई भी कैफिनेटेड प्रोडक्ट्स को यूज मत करिए। अगर आपको ऐसे लगता है कि कैफीन से आपको शक्ति मिल रही है तो ये गलत सोच है, उल्टा आपका जो डाइजेशन है वो कमजोर होता है, आपकी शक्ति एक बार के लिए बूस्ट होगी लेकिन फिर वो शक्ति टूटेगी ही टूटेगी। तो इसीलिए आपको कैफीन अवॉइड करना है, टी कॉफी बिल्कुल नहीं लेना। साथ ही साथ आपको हाइड्रेटेड किस चीज रहना है, आप पानी पीते रहना है पूरे दिन, और उसमें आप पानी किसका बनाइए, जीरा, या फिर आप उसमें यूज कर सकते हैं तुलसी या फिर अदरक। इन तीनों में से आप किसी भी या तो तीनों का कॉम्बिनेशन बना के पानी आप हर्बल पानी पी सकते हैं, नहीं तो किसी भी एक इंग्रेडिएंट को डाल के और आप पानी बना लीजिए और फिर उसके बाद में इसको पी लीजिए। याद रखिए, अगर अभी जैसे जो मौसम है कभी कभी गर्म होता है कभी कभी ठंडा होता है, तो उस मौसम के अनुसार अगर ज्यादा ठंडा है तो वार्म वाटर पी लीजिए, और अगर गर्म लग रहा है आपको तो इसको आप पानी को ठंडा कर लीजिए और नॉर्मल टेम्परेचर में होने के बाद में इसको
पी लीजिए। ये आपको फुल्ली हाइड्रेटेड रखेगा पूरे दिन में, साथ में आपके कोई नुकसान नहीं होने देगा और एक नेचुरली आपके अंदर एनर्जी पूरे दिन बरकरार रहेगी। डाइजेशन तो तंदुरुस्त रहेगा ही रहेगा। जो भी फलहार ले रहे हैं उसको टाइमली लीजिए, ऐसा नहीं कि उसको स्किप कर दीजिए, क्योंकि आप जब भी अपना फलहार या खाना जो भी है उसको स्किप करते हैं तो आपके अंदर एसिडिटी, गैस ये सब बनती है और साथ ही साथ वो एंजाइटी को जन्म देती है। वो हमें नहीं करना है व्रत में, हमें एकदम स्टेबल रहना है और स्टेबल रहते हुए हमें व्रत को पूरा अच्छे से कंप्लीट करना है। तो इसके लिए अपने फलहार और मील टाइमिंग्स का बिल्कुल ध्यान रखिए, अच्छे से सही समय पे लीजिए। रात के समय आप त्रिफला चूर्ण ले सकते हैं। त्रिफला चूर्ण आधा से 1 चम्मच आप थोड़ा सा ल्यूकवार्म वाटर में मिला के और रात को लेके आप सो सकते हैं, तो इससे आपके कोई भी एसिडिटी या डाइजेशन इश्यूज नहीं होंगे। साथ ही साथ तुलसी की ड्रॉप्स मिलती है, तो अच्छी ब्रांड की आप ले सकते हैं। तुलसी की ड्रॉप्स आप पानी में मिला के और उसको पी सकते हैं, इससे आपकी इम्यूनिटी बनी रहेगी। और इम्यूनिटी बनी रहने से कोई भी आपके अगर शरीर थोड़ा सा उस समय नाजुक रहता है, सेंसिटिव रहता है, तो वल्नरेबल रहता है, तो उस समय कोई भी बाहरी जो बैक्टीरिया, वायरसेस है, अगर ऐसा मौसम है मानसून का, तो उस समय हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे, आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। साथ ही साथ में आपको आंवला जूस लेना है। आंवला का जूस जरूर से लीजिए, डाइल्यूट करके लीजिए, थोड़ा सा ही लीजिए। 1 आंवला ले लीजिए, उसको घस के और उसका जूस निकाल लीजिए और उसमें डाइल्यूट मतलब उसमें पानी मिला लीजिए। जितना आंवला का जूस निकला है उससे डबल आप पानी मिला के और फिर इसको ग्रहण कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन फील हो रहा है व्रत के समय, तो ईसबगोल का 1 चम्मच आप गर्म पानी ल्यूकवार्म वाटर में आप मिला के उसको भी आप ग्रहण कर सकते हैं। इन सब से आपको कोई भी इश्यू नहीं आएंगे, आपकी डाइजेस्टिव अग्नि, जठर अग्नि अच्छी रहेगी, इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। आपको ना कॉन्स्टिपेशन की अगर प्रॉब्लम है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आंवला से आपको कूलिंग मिलेगी, पित्त अगर बढ़ा हुआ है तो उसको बैलेंस आउट करने में भी आपको मदद मिलेगी। और याद रखिएगा, इसबगोल तभी लीजिए जब आपको कॉन्स्टिपेशन फील होता है। अगर आप ठीक हैं, कॉन्स्टिपेटेड नहीं लग रहा है, तो लेने की जरूरत नहीं है। एक क्लाइंट की आपको बात बताती हूँ, वो हमेशा सावन में व्रत रखते थे। अब व्रत रखते थे लेकिन उनको ये सारी चीजों का सामना कर, स्किन इश्यूज भी उनको रहते थे क्योंकि उनके अंदर गर्मी बढ़ जाती थी, पित्त का इम्बैलेंस हो रखा था, तो उनके स्किन इश्यूज रहते थे, फिर उनके एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती थी और पूरे दिन कमजोरी में बिताते थे। तो वो ना भक्ति करना चाहते थे लेकिन उनसे इतनी कमजोरी उनको फील होती थी कि उनको नींद आती रहती थी पूरे दिन और वो भक्ति ठीक से कर नहीं पा रहे थे। तब उन्होंने थोड़ा से आयुर्वेदिक गाइडलाइंस फॉलो करके कुछ थोड़े से चेंजेस किए, जैसे कि लौकी का रायता उन्होंने इंक्लूड किया, सामा चावल से दलिया बना के खा लिया या फिर खीर बना के खा ली, फिर लौकी का रायता खा लिया, फिर त्रिफला रात को लेके सो जाते थे। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें जब उन्होंने चेंज की ना, तो उनका व्रत सफल होने लग गया और वो भक्ति में ज्यादा एकाग्रता के साथ में बैठ पाते थे और उनको नींद वींद नहीं आती थी, फिर दोपहर को वो सोते नहीं थे, तो उनको काफी फर्क मिला। तो आप लोग को भी अगर ऐसी कोई भी समस्या है और आप अगर निष्ठा पूर्वक व्रत करना चाहते हैं, महादेव की भक्ति करना चाहते हैं, तो जरूर से ये आयुर्वेदिक टिप्स जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है ये फॉलो करिए, इससे आपको जरूर हेल्प मिलेगी। सावन का व्रत भी एक तरीके से एक तपस्या है, एक यज्ञ की तरह होता है, तो इसको सफल बनाने के लिए आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स फॉलो करिए और जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने प्रियजनों के साथ भी मेरा ये जो वीडियो है वो शेयर कर दीजिए, जिनको भी आपको लगता है कि शेयर करना चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। और साथ ही साथ साइड में आपको बेल आइकन दिखेगा, उसे प्रेस कर लीजिए, तो मेरे लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएंगे। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी मन में आपके प्रश्न उठते हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर से दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए और मेरे वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि इसमें आपको हमेशा मिलेगा आयुर्वेद का सच्चा ज्ञान और वो भी प्रेम से। हर हर महादेव, राधे राधे।